तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, पूछा जाता है कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक क्लियर। एक काम करते हैं, एक तरफ एरोमेटिक कर दे रहा हूं और एक तरफ में एंटी एरोमेटिक कर दे रहा हूं। इसी का भाई है, थोड़ा एंटी हो गया है वो, तो इसको एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का तो मतलब हिसाब किताब अलग हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, सबसे पहली चीज है कि दोनों ही मॉलिक्यूल जो होने चाहिए वो प्लेनर होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए, समतलीय, दैट्स मीन प्लेनर, प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, पहली बात दिमाग में रखनी है, दोनों ही कैसे होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए, सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, प्लेनर तभी होंगे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि सभी एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है बच्चों, दूसरी कंडीशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। दोनों में सेम कंडीशन है, बहुत बढ़िया। तीसरी कंडीशन ये है कॉन्जुगेशन, दोनों में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन, समझ में आ गया। कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन होना चाहिए, मतलब गोल 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 घूम लेना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया कर लो। तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो अभी अंतर नजर नहीं आ रहा दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सेम है। अब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अब चौथा नंबर है, वो है डिफरेंस, जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है। और वो क्या करता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर n की वैल्यू कितनी रख दें, यहां पर कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो जाए, और उसको अगर ये फॉलो कर जाए, उसको अगर रख दे, और रखने पर अगर उसकी वैल्यू इसको फॉलो कर जाए, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होता है। अब कैसे करेंगे बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। क्लियर है, एरोमेटिक होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं हकल का नियम। हकल, हकल का नियम, कोई अच्छा नाम लिख लेते हैं, हकल का नियम। क्लियर है बच्चों। इसका मतलब एरोमेटिक जो होते हैं वो हकल के नियम का पालन करते हैं, और हकल का नियम कहता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, n संख्या है, कोई भी होल नंबर 0 1 2 3 4। अरे रुक जा, 2 मिनट वेट कर ले, कंट्रोल कर। 14 पॉइंट इसके लिए, इसमें ये रूल जो होगा ये हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर ले, लेकिन हकल रूल नहीं है। हकल इसके बाद भगवान को प्यारे हो गए थे, बस अंतिम था चीज ही ऐसी, क्योंकि इतनी बद्दुआ ले गए तुम लोगों की, बता तो वो गए, पढ़ हम रहे। अरे मतलब तुम जब तैयारी कर रहे थे आने की, तब की बात है, मतलब हाँ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अरे क्लियर है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। अब रुक जाओ, इसको समझाता हूं मैं, इसको समझाता हूं। देखो समझो मेरी पूरी बात को, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। ये हमारा बेंजीन है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में ये है साइक्लो ब्यूटेन। बस 4, हाँ 4, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास में रखे हुए हैं, और मुझे पता करना है कि भैया इसमें क्या हाल है, कौन
एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। तो पहचान ले, चलो पहचानते हैं अपन इसको, यहां से मिलके पहचानते हैं। सबसे पहली चीज प्लेनर है चक्रीय अच्छा ये बात तो भूल ही गया, साइक्लिक जरूर होगा भाई साहब, ये नहीं कि ओपन चेन लिया बोलो सर ये बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ लिख दे रहा हूं, कल की डेट में कहो सर आपने तो बताया ही नहीं था, भाई साहब बता दिया मैंने, चक्रीय है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े भांति भांति के लोग हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और खासकर वो जरूर सोचते हैं जो हम नहीं बताते। ठीक है, हाँ तो चक्रीय है, बिल्कुल है। प्लेनर है, कैसे पहचानेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से पहचान लो, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब में sp2, सब में sp2, सब में sp2, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 है, हर जगह sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब प्लेनर है। ये रही दो बातें, अरे सुन ले भाई सुन, दो बातें। तीसरी बात कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, बिल्कुल है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, दिख रहा है। अब आती है बात, ये हमने कितनी बातें कंप्लीट कर ली, 1 2 3 सारी बातें होगी, लड़ाई अब चलेगी फोर्थ पर। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, देखो इस फॉर्मूले के लगाने के दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे उससे लगा लो। पहला तरीका ये है कि फॉर्मूला है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब n की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे, देखो, हाँ ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आएगा वो। अगर मैं यहाँ पर n = 0 कर दूंगा तो ये 0 हो गया, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, क्लियर हो गया। अगर मैं 1 कर दूंगा तो कितना हो गया, हाँ सही तो है, 6, सपने में सोच रहा था, 2 कर दो कितना हो गया, यानी कि अगर आपके पास में 2 6 10, ठीक है, 3 कर दो कितना होगा, 3 कर दो, 4 3 12 और 2 14, ऐसी संख्या पाई इलेक्ट्रॉन की आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड में एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो एरोमेटिक हो जाएंगे। अब समझ में आया, यहाँ कितने, 1 2 2 4 2 6, इसका मतलब एरोमेटिक। अरे क्लियर है, अब आया समझ में, यानी कि जिसमें 2 हो जाए, जिसमें 6 हो जाए, जिसमें 10 हो जाए, जिसमें 14 हो जाए, अगर वो संख्या हो जाए तो वो एरोमेटिक होगा। आगे बात समझ में, क्लियर है। यहां क्या लगाएंगे, यहां ये नहीं लगेगा, अब यहां ये लगाओ तो क्या होगा, तो यहाँ 4 है, तो 4 कहीं मैच कर रहा, 4 कहीं मैच कर रहा, नहीं कर रहा है, क्लियर है, 4 मैच नहीं कर रहा है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर n = 0 रखो तो कितना होगा, 0, अरे होगा कि नहीं होगा, 0, n = 0 रखो तो 0, n = 1 रखो तो कितना हो जाएगा, n = 1 रखोगे 4, n = 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 0 4 8 वाले के लिए होगा, तो 4 मिल गए यहाँ पर, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होगा। समझ में आ गई बात, एंटी एरोमेटिक होगा। अरे क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया। अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, 2 अलग अलग फॉर्मूले रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूं एक नए तरीके से। देखो क्या बदलाव कर रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को, बहुत गौर से देखिएगा। मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 4n + 2 = फॉर्मूला ले लिया पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला ले लिया मैंने, थोड़ा फॉर्मूले बदलाव कर दिया, अपनी तरफ से किया है भाई, है ना। कोई ये मत कहना सर ये कौन सा फॉर्मूला, तो भाई ये बेनाम फॉर्मूला, हाँ जुगाड़ फॉर्मूला, कुछ भी कर लो। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले को जिसमें भी लगाओ, अगर n की वैल्यू सम हो जाए, होल नंबर हो जाए, मतलब पूर्ण संख्या हो जाए, होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाए, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा। और n अगर फ्रैक्शन में हो जाए, फ्रैक्शन समझ रहे हो बच्चों, भिन्नात्मक हो जाए, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक होगा। ये भी फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हो, लगा के देखो।
लगा के देखो, एक ही फॉर्मूले को दो जगह प्रयोग कर लो। तो ये फॉर्मूला आप दो जगह लगा लो, क्लियर? यहां लगाओ, समझ में आ जाएगा आपको। 4n+2। अब कैसे लगाना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड कितने बच्चों, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। आया समझ में? लोन पेयर है क्या कोई यहाँ पर, कोई लोन पेयर है नहीं है, तो यहाँ हो गए 6। तो 4n इक्वल टू कितना हो गया 4, n इक्वल टू कितना हो गया 1, होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या आ गया, एरोमेटिक। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ गई है? और एक काम करो, इसी को यहाँ फॉर्मूला लगा लो, यहाँ लगा लो, कितना होगा 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 4, 4n इक्वल टू कितना हो गया 2, n इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब आया समझ में, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब समझ में आया? तो जो तुम्हें सही लगे वो प्रयोग कर लो, जो तुम्हें सही लगे उसको प्रयोग कर लो, ठीक है? थ्योरी ये कहती है, तरीका ये कहता है। क्लियर है? थ्योरी में ये फॉर्मूला मत लगा देना, चारों ऑप्शन ढूंढो कि सर ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब सुनो आगे की बात। अब अगर बात कर लेते हैं जहां पर कोई कंपाउंड एरोमेटिक ना हो, कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ना हो, इसका मतलब वहां पर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया? और नॉन एरोमेटिक किसके लिए हो सकता है? नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, नॉन एरोमेटिक में प्लेनरिटी नहीं होगी, प्लेनर नहीं होगा, sp2 नहीं होगा, और कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। हो सकता है कि बेटा वो मिले और तुमने कहीं फॉर्मूला लगा दो, जैसे महान लोगों की संज्ञा, मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने कहा बताओ कौन सा है, तुमने कहा सर फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पास फॉर्मूला है, मेरे पास आंसर है। तो 4n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, इसका मतलब एरोमेटिक। सत्यानाश। हाँ एक बात और, अरे यार n इक्वल टू 0 कंसीडरेबल है। ये तो कहोगे सर 0, बोले सर n है ही नहीं, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। उसमें चारों ऑप्शन में एक और आ जाएगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कोई नहीं। तो लगाओगे कोई नहीं, बोले जो है तुम खुद ही जानो, है कि नहीं है? हाँ। बोले n इक्वल टू 0, बेटा n इक्वल टू 0 हो सकता है, समझ गए ना बात को? हाँ तो ये निकाला ना, लग गया ना दिमाग तुम्हारा? तो ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है भैया, sp3। दूसरी बात, क्या ये कॉन्जुगेशन है? नहीं है। तो जहां जहां कॉन्जुगेशन नहीं होगा वहीं पर नॉन एरोमेटिक होगा। कॉन्जुगेशन है तो कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक कुछ भी होता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर पक्का कैसा होगा, पक्का कैसा होगा, तो चलो फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो चलो। तो अपन ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, चेक करना है। चलो देखें, ट्राई कर लिया सबने? चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो कॉन्जुगेशन में जितने पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं सारे काउंट किए जाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कॉन्जुगेशन में सारे पाई बॉन्ड काउंट हो रहे हैं, दिख रहा है ना कॉन्जुगेशन? आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, अरे कर लोगे ना भाई, इधर से कॉन्जुगेशन और ये पूरा कॉन्जुगेशन। तो 4n+2 इक्वल टू 2 4 6 8 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4n इक्वल टू कितना हो गया 8, n इक्वल टू 2, इसका मतलब एरोमेटिक। समझ में आ गया? नेक्स्ट में चेक कर लो, फटाफट चेक करो मेरे साथ में, जल्दी देखो। 4n+2 सब काउंट हो रहे हैं, सब रेजोनेंस में, सारे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, कोई पाई बॉन्ड नहीं छूट रहा है, और हर जगह हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। समझ में आ गया? प्लेनर हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14,
क्लियर हो गया, यानी कितना हो गया 12, n इक्वल टू कितना हो गया 3, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक। आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, पूछा जाएगा कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं। क्लियर। थर्ड, कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। अरे होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब sp2 हो गया तो प्लेनर हो गया, तो सारे sp2 हो गए प्लेनर हो गए। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक? इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे 4n+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 2, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 0, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, है? अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रही बात? अब पॉइंट होता है यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में तो नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। sp3 देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है, दिमाग में चल रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एक पॉइंट समझो, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्जुगेशन अगर आ गया, अगर कहीं पर कॉन्जुगेशन आ गया तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी तो बनाएगा, इसका मतलब चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कहीं से अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर काउंट नहीं होगा, फिर वो पाई बॉन्ड में काउंट होगा। क्या कह रहा हूं मैं, फिर काउंट नहीं होगा, फिर वो पाई बॉन्ड में काउंट होगा। लेकिन फिलहाल ये क्योंकि यहाँ पर बार बार इधर करोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब sp3, इसका मतलब नॉन प्लेनर नहीं, यही चीज समझाना, नॉन प्लेनर नहीं है, प्लेनर तब भी है, नहीं है समझ, रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस होगा। तुम ये कहोगे कि सर इसमें तो sp3 हो गया, और sp3 हो गया तो ये नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं, नॉन एरोमेटिक नहीं है ये, या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, फिर ये डिलोक्लाइज हो जाएगा, तो सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो काउंटेबल कंडीशन है, तो sp3 नहीं होगे। अब चेक कर लो यहाँ पर क्या कर लोगे, 4n+2 इक्वल टू 2 और 2 कितने हो गए 4। ये कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कि sp नेगेटिव चार्ज sp3 दिखेगा जरूर, लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है तो फिर वो sp2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ कितना हो गया 4, यानी कि 4n इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 2, n इक्वल टू कितना हो गया, सही लिख रहा हूं मैं, n इक्वल टू 1/2, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो बच्चों, पक्का? चलो ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज कर लोगे, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन होगा, यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ कितना होगा 4n+2 इक्वल टू 2। अब पॉजिटिव चार्ज तो काउंट ही नहीं कर सकते, कोई मतलब है नहीं, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कर गया, n इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब n इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया, बोलो एरोमेटिक हो गया। चले आगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या क्वेश्चन में है, वही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, फिर निगेटिव निगेटिव, फिर कॉन्जुगेशन करेगा नहीं करेगा भाई, ये डबल, यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, पहला कॉन्जुगेशन यहाँ है, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल, यानी कि मूवमेंट हो जाएगा। समझ में? तो तुम्हें पहले गलती ये नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है कि निगेटिव देखो sp3 लगाना है, नहीं लगाना है, अगर कॉन्जुगेशन निगेटिव का है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इस पर निगेटिव चार्ज लगा है, या ऐसा नहीं होता, एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे कंफ्यूजन, ये वाली कंडीशन ले लो, यहाँ लगा दो, यहाँ निगेटिव लगा दो, ये रखा। अब क्या ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर तुम बे हिसाब से कहोगे क्या भैया, sp3 है, और sp3 है तो ये फिर किस में जाएगा, नॉन में चला जाएगा। आ गया समझ में? ये ध्यान रखना है, अगर वो काउंट हो रहा है तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, फिलहाल ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ काउंटेबल हो रहा है, तो देखो ये भी काउंटेबल होगा, और ये भी काउंटेबल होगा, और ये भी होगा, तो इसका मतलब 4n+2 इक्वल टू 6, बहुत बढ़िया, तो n इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, चलो 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 फटाफट देखो नेक्स्ट, ये क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, 4n+2 इक्वल टू कितने हो गए 4, इसका मतलब यानी कि यहाँ 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू
1/2, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बहुत बढ़िया, इसको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आपको बताऊं ये इंपॉर्टेंट किससे ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल किससे होता है, इसका विनाइल फॉर्म ले लो ना, उससे ज्यादा स्टेबल होता है। विनाइल फॉर्म जानते हो ना, विनाइल फॉर्म बताया था ना, उससे ज्यादा स्टेबल होता है ये। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, 6 काउंटेबल हो गए, काउंट हो गए, काउंट हो गए, क्लियर हो गया, काउंट हो गए, सब काउंट हो जाएगा, ये इधर ये इधर, यानी कि 4n+2 इक्वल टू कितने हो गए, 6, n इक्वल टू 1, इसका मतलब एरोमेटिक। ये ले लो, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम, नाम ध्यान रखना, ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टेबिलिटी के। ट्रोपोलियम कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, कितना हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6, समझ रहे होगे, कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1, इसका मतलब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। बहुत बढ़िया, ये बताओ, 2 पॉजिटिव चार्ज है, हो गया, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, अरे हो जाएगा कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, कितना हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया, ये बताओ, ये बताओ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्लियर। ये बताओ, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, हो जाएगा, काउंट करोगे, लोन पेयर को काउंट करोगे, 4n+2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6, अरे हाँ है ना, लोन पेयर को गिनेंगे, फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसके लोन पेयर काउंट करोगे क्या, लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, अगर जिसके लोन पेयर काउंट नहीं हो रहे हैं उसका फॉर्मूले में यूज नहीं करना है, केवल उनके लोन पेयर को काउंट करना है, उनको यूज करना है जो लोन पेयर काउंट हो रहे हैं। आ गया समझ में, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4n+2 इक्वल टू कितना हो गया, 6, पाई बॉन्ड ही रहेगा, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और 4n+2 इक्वल टू 6 होगा तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। ये बात समझ में आ गई। यहाँ बताओ, अब ये ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है बच्चों, 2, काउंटिंग कितनी होगी, यूज कितने होंगे, काउंटिंग वही करनी जिसका यूज होना है, तो कितना होगा यहाँ पर 4n+2, गड़बड़ी मत करना तुम लोग, 2 2 4 और 2 6 आ गया, इसका मतलब n इक्वल टू 1, इसका मतलब एरोमेटिक। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। देखते बता लोगे कि एरोमेटिक कौन है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ये बताओ, ये वाला बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4n+2, 2 2 4 और 2 6 8, क्लियर। तो 4n इक्वल टू कितना हो गया, 6, n इक्वल टू हो गया 3/2, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। लेकिन आपको बता दें ये गलत है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार ये एग्जाम्पल आपको टकराएगा कि ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये एग्जाम्पल बहुत बार आपको मिलेगा। एनिलीन स्ट्रक्चर होता है ये, 8 एनिलीन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता, ये प्लेनर नहीं होता, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टब स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल दो आप इसको, समझ में आ गया। तो ये प्लेनर नहीं होता, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो प्लेनर होते हैं। आगे समझ में। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, ये बेंजीन रखा, और हमने आपके सामने ये एग्जांपल रखा, और हमने पूछा कि बताओ इसमें ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है।
ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, अगर एक से अधिक, सुनना मेरी बात को, एक से अधिक चक्रीय संरचना है, तब यदि किसी एक में एरोमेटिक नेचर आ जाए, तब यौगिक एरोमेटिक ही होगा, एरोमेटिक ही होगा। समझ में आ रही है बात? एरोमेटिक ही होगा, कोई एक एरोमेटिक हो जाए, कोई एक एरोमेटिक हो जाए। समझ में आ गया? कोई एक एरोमेटिक हो जाए, अगर कोई एक एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो एरोमेटिक में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब जब बात करते हैं इसकी, तो बात करते हैं स्टेबिलिटी की, बात करते हैं स्टेबिलिटी, स्थायित्व की। ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले एरोमेटिक, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक। देखो, जिसको अभी हम कमजोर समझ रहे थे, बड़ा खुश हो रहा है, जिसको हम कमजोर समझ रहे थे वो भी कभी कभी मजबूत निकल जाता है। जिसको मैं सोच रहा था कि कम पढ़ाई में है, वो भी डॉक्टर बन जाता है। तो अपने अंदर मत लेना कि सर ये वाली लाइन तो मैं ही करूंगा, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। और लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? तो सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। चार ऑप्शन अगर आपके पास में है तो वहां पर इसको आप चेक कर लेना। कोई डाउट यहां तक? बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है और इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी और डाइपोल मोमेंट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉन्ड लेंथ बतानी है और डाइपोल मोमेंट बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? आवाज आ रही है? तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है, आप देखो इसको यूं तोड़ोगे, आप इसको यूं तोड़ोगे, तोड़ दिया, और जब इसको आप तोड़ोगे तो उस कंडीशन पे यहां पर आप देखो क्या चीज आपके पास आ रही है, एरोमेटिक आ रहा है। अरे हाँ है ना, आ रहा है। और एरोमेटिक आ गया तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो नेचुरल सी बात है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जल्दी टूटेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना, मतलब एरोमेटिक बिहेवियर क्या कर देगा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले एरोमेटिक चेक कर लेना, बहुत खतरनाक चीज है। एरोमेटिक नेचर आ जाएगा इसका। किसका एरोमेटिक नेचर चेक करना है भाई? इसका चेक करना है। तो स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा तो नेचुरल से बात है ये प्रक्रिया होगी और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा होगी। और डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है, नेचुरल सी बात है लेंथ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। जब लेंथ ज्यादा होगी
तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाई डी। तो नेचुरल सी बात है डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। तो ये छोटा सा पॉइंट है एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, चलो आज इतना ही काफी है, बाकी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।